प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि दोस्तों, कांग्रेस ने बहुत सारे घोटाले किए। सन 2004 से 2014 के बीच तो झड़ी लगा दी और उसमें आप सबको याद होगा 2G, कोलगेट और CWG और तमाम तरीके के घोटाले। पर कांग्रेस का जो सबसे बड़ा घोटाला किया उसने देश के साथ, उसका नाम है केजरीवाल। उसको आप सरजी भी कह सकते हैं, कई लोग सड़जी कहते हैं। क्यों केजरीवाल पर इसलिए बात कर रहा हूं कि शायद जिस प्रकार से एग्जिट पोल आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, तो उसके युग का एक अंत हो रहा है। खैर, इस प्रकार की भाषा ऐसे कुकर्मी और ऐसे धूर्त के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, पर फिर भी केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सिपाही, सॉरी, आम आदमी के सिपाही नाम का एक संगठन जो कि कांग्रेस ने बनाया था 2005-6 में, और ये जानकारी मुझे सतीश चंद्र मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके माध्यम से पता चली। उनमें जाता था ट्रेनिंग लेने। केजरीवाल और कैसे सामने आया? अरुणा रॉय, योगेंद्र यादव, इस प्रकार के लोग जो सोनिया गांधी के साथ, उन सोनिया गांधी ने जो मनमोहन सिंह से भी ऊपर और कैबिनेट से भी ऊपर कुछ 5-6 लोगों की टीम बना रखी थी, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, NAC बोलते थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, क्योंकि वो PM तो बन नहीं पाई थी, पर अपना एक चाहिए था उसको, और वो मनमोहन सिंह के अंडर में तो कोई मंत्री बनती नहीं, तो उसने बनाई NAC और NAC की खुद बन गई चेयरमैन। और इसमें हर प्रकार के जो अमेरिकन फंडेड NGO वाले गिरोह था, वो भारत की पॉलिसी बनाने के लिए उसने बना ली। और यह भी कहा जाता है कि कई सारी कैबिनेट फाइलें उसके हाथ जाती थी, जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो इसी NAC के कुछ लोगों का प्रोडक्ट पाल पोस के बड़ा किया गया केजरीवाल को। और उसके बाद जब सोनिया गांधी चीन के साथ ज्यादा पींगे बढ़ाने लगी, राहुल गांधी के साथ बैठ के उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ MOU किया, तो अमेरिका ने कहा कि भाई हम तो सोनिया पे इन्वेस्ट करना चाहते थे, पर ये तो चीन की गोद में जा रही। तो फिर केजरीवाल पर फंड आना शुरू हुआ और केजरीवाल के NGO कबीर और परिवर्तन, जो मनीष सिसोदिया के NGO और अरुणा रॉय के NGO और शांति भूषण और प्रशांत भूषण, इन सबके जितने NGO थे, योगेंद्र यादव ऑफ कोर्स, तो फ्री का पैसा आने लगा और इस पे इन्होंने इन्वेस्ट करके केजरीवाल नाम का एक शिगुफा मार्केट में उतार दिया। कि कांग्रेस को सूट करता था। क्यों सूट करता था? क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त थी और यह बात जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर जा रही थी, और मीडिया भी इस प्रकार से इन्वेस्ट कर रही थी केजरीवाल में। दिल्ली मीडिया को ये लगता था कि जैसे बाहुबली लोग 80 के दशक में, 90 के दशक में, कि नेता को तो हम जिताते हैं बूथ कैप्चरिंग करके, ये काम कांग्रेस ने बहुत करवाया। तो बाहुबली और माफिया लोगों ने कहा कि हम ही खुद नेता क्यों नहीं बन जाए, क्यों दूसरे को जिताएं। तो उनको टिकट मिलने लगे, वो जीतने लगे। तो इसी प्रकार से दिल्ली का जो मीडिया थी उसने कहा कि जब मेरे चैनल पर बैठ के आदमी का चेहरा हम चर्चित कर रहे हैं, उसको नेता हम बना रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही नेता बनता है, अनाम और अनजान आदमी का छवि हम बनाते हैं, छवि हम बिगाड़ते हैं, तो हम क्यों न अपना ही एक आदमी प्रस्तुत करें। तो जो पत्रकारों का गिरोह था उसमें बहुत सारे थे, आशुतोष था, आशीष खेतान था, मनीष सिसोदिया स्वयं जी से आता था, जी न्यूज से। तो इन सब ने मिलके पूरा इंडिया टुडे ग्रुप, NDTV ग्रुप, और इन सब ने जो है ये, और ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ, जो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, ये सब सदैव कांग्रेसी इकोसिस्टम के बहुत बड़े पार्ट रहे, और इसमें और भी रहेंगे उस समय, ANI वगैरह सब। तो केजरीवाल को एक मसीहा के रूप में धरती पर उतारा गया कि ये ऊपर से आ रहे हैं, अब ये धरती पर उतर रहे हैं और ये पूरे देश का भला करेंगे। ये मीडिया ने उसके पिछले काम क्या है, क्या है, क्या नहीं है, कहाँ से उसका एसोसिएशन था, बहुत खूबसूरती से उसकी छवि बनाई गई। आदमी कैसा है इसके बारे में नहीं बताया गया, उसके कर्म क्या है, कुकर्म क्या है, इसके बारे में नहीं बताया गया, बस उसकी छवि बनाई गई और छवि बनाकर उतार दिया गया। 2012 में, 13 में वो पहली बार सरकार बनाता है, 14 में कांग्रेस का आम चुनाव होने वाले। तो ये था कि कांग्रेस से जो लोग हतोत्साहित हैं वो भाजपा की तरफ वोट न दें, वो आम आदमी पार्टी को वोट दे दें, तो भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। और जैसा कि ये था कि दिल्ली में केजरीवाल को हम सत्ता में ले आते हैं, कांग्रेस इतना कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थी कि अपने ही शीला दीक्षित को हरा के हम दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनवाते हैं, पर देश में केजरीवाल कांग्रेस की मदद करते हैं।
देश में केजरीवाल जीतता नहीं, लेकिन एंटी कांग्रेस जो वोट था या फ्लोटिंग वोट था उसको भाजपा की तरफ जाने से रोक कर कम से कम अपने में ले ले, तो फिर भी भाजपा को जीत ना मिले। ये एक इस तरीके से केजरीवाल को मार्केट में उतारा गया। आप देखेंगे कि पंजाब में अच्छी खासी कांग्रेस ने अपनी ही चलती हुई सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर, बेइज्जत करके हटाकर चन्नी को सीएम बनाया और रास्ता खोला केजरीवाल के लिए। बाद में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से वहां पंजाब में काबिज हो गई। ये राहुल गांधी का किया हुआ था। दिल्ली के अभी के चुनाव में राहुल गांधी पर बहुत आक्षेप लगे कि आप तो केजरीवाल के खिलाफ सड़क पे उतर ही नहीं रहे, आप अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप केजरीवाल को अगर आपकी पार्टी वाले देशद्रोही कह रहे हैं तो आप उनको कहने नहीं दे रहे हैं, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करवा रहे हैं, आप अपनी पद यात्रा कैंसिल करवा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप सब कुछ फिर रहे हैं, लेकिन अब मौके पे आपकी तबीयत खराब हो जा रही है, तब एक दो दिन में उतरे कि चलो ठीक है यार, बोल रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल जैसा अराजक आदमी ही राहुल गांधी को दिल्ली में चाहिए। उसको दिल्ली की सरकार से कोई मतलब नहीं, उसको दिल्ली में अराजकता चाहिए। ये केजरीवाल कांग्रेस का प्रोडक्ट, अराजकता लाने के लिए। शीला दीक्षित के माध्यम से अराजकता नहीं आई थी, पूर्वांचली आए थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, पर रोहिंग्या को बसाया केजरीवाल ने, बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाया केजरीवाल ने, सीधे एंट्री दी। तो केजरीवाल नाम का स्कैम जो अब धीरे 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 अपनी परतें खोलकर सामने आ गया है जनता के, वो कांग्रेस का दिया हुआ इस देश को नासूर है। अभी भी कुछ दिन चलेगा, 100% चलेगा। अराजकता, भारत को सोशलिज्म, समाजवाद और इस प्रकार के जितने कोड लगा सकते हैं, इसमें केजरीवाल का बहुत बड़ा योगदान है। फ्रीबीज की बात होती है, इतना भारत में पहले नहीं था जितना इसने पुश किया। इसने कोरोना के समय लॉकडाउन तोड़ा। यूपी के पूर्वांचलियों को, बिहार के लोगों को इसने जबरदस्ती बसों में भर के यूपी बॉर्डर पे छोड़ दिया कि लॉकडाउन टूटे, देश में कोरोना फैले और मोदी सरकार कुछ ना कर पाए, और सबसे ज्यादा फैले यूपी और बिहार में, ताकि ये प्रेशर बना सके और फाइजर और मोडर्ना नाम की अमेरिकन कंपनीज की वैक्सीन को भारत में पुश कर सके। भारत अब हल्ला कर सके कि ऑक्सीजन नहीं है, हम किसी केपेबल नहीं है, हम ये नहीं वो नहीं, हमको विदेश से मदद लेनी चाहिए। पूरी अराजकता इसने कोरोना काल में की थी, एक पैसे की मदद। इसने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए उसमें के लोगों का इलाज नहीं कर सकता था कोरोना वालों का, आइसोलेशन ही तो चाहिए था। किसी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं हुआ। 2 बार गृह मंत्रालय के सामने जाके हाथ जोड़ा कि भैया हमारी मदद कर दो, नहीं लोग मर रहे थे। तो गृह मंत्रालय को स्टेप इन करना पड़ा, अमित शाह को खुद बहुत सारे पर्सनली उतर के हैंडल करना पड़ा। फोटो वीडियोस आज भी। अमानतुल्लाह खां, और दिल्ली में दंगा हुआ, साउथ दिल्ली में दंगा हुआ, जामिया मिल्ला इस्लाम जामिया के पास में। नॉर्थ दिल्ली में दंगा हुआ, ताहिर हुसैन इसका पार्टी का आदमी। शाहीन बाग जहां अमानतुल्लाह के ही इलाके में आता है, वहां पर 3 महीना लोग बैठे रहे, किस लिए? कि पाकिस्तान से हिंदू ना आने पाए। खुद इसने पाकिस्तानी हिंदुओं के आने पर बहुत घटिया शब्द बोले थे। कांग्रेस को तो हिंदुओं से घृणा थी, इसको भी थी। कोई काम नहीं किया इसने दिल्ली में। क्यों नहीं किया? जानबूझ के नहीं किया कि दिल्ली में अराजकता फैलानी है, पॉल्यूशन होना चाहिए, हिंदू भागे यहां से। हिंदू की एक आदत होती है कि हिंदू लोग स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए बेहतर माहौल, बेहतर स्थिति के लिए ही जाते हैं, किसी कहीं अगर पलायन करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार से भी यदि कोई पलायन करके दिल्ली पहुंचा था, अखिलेश राज, मुलायम राज और मायावती के राज में, तो इसीलिए गया था कि अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन दे सके। इसने दिल्ली को के माहौल को गंद बनाया ताकि यहाँ से हिंदू भगे और ये मुसलमानों को लाके बसा सके। और इसने किया, फर्जी वोट बनवाए, एक एक घर से 40-40 घर हिंदू का है, वोट बने हैं मुसलमानों के। कितने लोगों की दिल्ली में हत्या हुई, मुसलमानों ने घेर के मारा। डॉक्टर अंकित नारंग और भी आपके आईबी वाले अंकुर शर्मा, बहुत सारे लोग। कितनी कहानियां हैं कि मुसलमानों ने आतंक मचा रखा है दिल्ली में, पर सब इसकी नाक के नीचे होता था, इसने होने दिया। अराजकता चाहिए, वैसे ही कि जब मौका पड़े तो ढाका वाला काम कर सके। और इसमें केजरीवाल और सॉरी, इसमें कांग्रेस और राहुल गांधी का पूरा समर्थन है, वो भी यही चाहते हैं। भारत के प्रति कोई मोह नहीं है इनका।
न इस केजरीवाल का, न इसकी आम आदमी पार्टी का। इसने जो दूसरा मुख्यमंत्री अपने हटा के बनाया, आतिशी मार लेना, उसके माँ बाप दोनों के दोनों वो क्या नाम था जिसको फांसी लगी थी, अजहर, महमूद, सॉरी फॉर गेटिंग द नेम, याकूब मेमन, इन सबकी ये फांसी की याचिकाओं पर इन्होंने रोक लगाने के लिए माफी मांगने के लिए, मतलब कि राष्ट्रपति माफी दे दें इन लोगों को, उनके लिए इन लोगों ने पत्र लिखे हैं, आतिशी मारलेना के माँ बाप दोनों ने। इनको पूरा सपोर्ट है लल्लत टॉप से, वामपंथियों के अड्डे से, सौरभ द्विवेदी हो या उनके जो भी चेले चपाटे घूमते रहते हैं आसपास। इंडिया टुडे ग्रुप का पूरा सपोर्ट। वो जब इंडिया टुडे में आज तक में वो था पुण्य प्रसून वाजपेयी, तो वो तो हाथ मसल मसल के इसका इंटरव्यू एक लीक हुआ था ना, पोस्ट इंटरव्यू बात, कि आपका ये वाला हिस्सा चला देंगे भगत सिंह वाला, और कॉर्पोरेट वाले को बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, और क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे। तो द दिल्ली मीडिया इन्वेस्टेड इन हिम बैडली, पूरी तरह इन्वेस्ट किया। राहुल श्रीवास्तव ने, जो इंडिया टुडे के एक कर्मचारी रहे, राजदीप सरदेसाई के इक्विवेलेंट, उसने बोला था कि दिल्ली मीडिया ने इन्वेस्ट करना चाहिए था मोदी में, लेकिन नहीं किया। तो इन्वेस्ट किस में किया? तो केजरीवाल में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट कैसे किया? अपना पूरा स्क्रीन टाइम दे दिया, अपने सारे रिपोर्टर लगा दिए कि इस आदमी को जो है, इस आदमी का नाम बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, इक्विवेलेंट टू मोदी खड़ा कर दो। एक सांसद है इसके पास, लेकिन इक्विवेलेंट टू मोदी है। मोदी जी अपने सबसे बुरी स्थिति में 240 सांसद लेके बैठे हैं भाई, इसके पास एक है। हद होती है। देश भर में ये जहां जा रहा है वहां प्रचार है, अरे गुजरात में छा जाएंगे, या उत्तराखंड में छा जाएंगे, हिमाचल में छा जाएंगे। कुछ नहीं, जमानतें जब्त हो रही है इसकी, कोई बात नहीं करता है। झूठ बोल के निकल रहा है, तो इसके झूठ, इसको इसके झूठ से बचाता कौन है? जनता से। मीडिया बचाती है, कोई सवाल नहीं, काउंटर पूछती, कुछ नहीं। और वो मीडिया कौन सा तंत्र का था? कांग्रेसी इकोसिस्टम का पार्ट। केजरीवाल नाम का ये जो सबसे बड़ा घोटाला भारत के साथ किया गया, इस घोटाले से उबरने में भारत को अभी समय लगेगा, क्योंकि ये घोटाला पैसे का नहीं था, मात्र पैसे का नहीं था। ये घोटाला था भारत पर विदेशी शक्तियों के कब्जा बनाए रखने का। जैसे नेहरू के माध्यम से ब्रिटेन ने भारत पर अपना कब्जा बनाए रखा। एक उदाहरण देता हूं। नेहरू ने टाटा की एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन किया, इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, नेहरू ने इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया। ये सारी भारतीय कंपनियों का नेशनलाइजेशन किया था नेहरू और इंदिरा ने। पर हम ब्रिटेन की जो कंपनियां भारत में काम करती थी और भारत को सामान बेचती थी, बहुत बड़ा एग्जांपल यूनिलीवर, उनका कभी ये नेशनलाइजेशन नहीं किया। उनको कभी ये नहीं कहा कि तुम यहाँ से भागो, यहाँ से चलो, यहाँ से बहुत बहुत बिजनेस कर लिया तुमने भारत। ब्रिटेन के सारे इंटरेस्ट्स को नेहरू ने लगातार कैरी किया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं डेवलप होने दी, भारत में भारत की इकोनॉमी का गला घोंट कर रखा। जो लोग ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, उन्हीं लोगों के माध्यम से भारत को चलाने का प्रयास किया। और जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ रहे थे, मर रहे थे, उनके परिवारों को तज दिया। चंद्रशेखर आजाद जी की माँ को पता ही नहीं था कि कहाँ पे हैं, कैसे हैं। बटुकेश्वर दत्त बहुत बुरी हालत में मरे। ये सब 47 के बाद की बात है। वीर सावरकर 1967 में मरे, गोपाल पाठा 90 में मरे, सीताराम गोयल और बहुत सारे लोग, कमाल के लोग। नेहरू ने किसी को पनपने नहीं दिया। इंदिरा ने तो सारे पुराने कांग्रेस में से जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय पार्टिसिपेट करते थे, ढंग के लोग थे कुछ, उनको सबको साइड कर दिया, वामपंथियों को भर लिया। किस लिए? ताकि रशिया का या यूएसएसआर का या ब्रिटिश का इंटरेस्ट इंडिया में सेव किया जा सके, केटर किया जा सके। यही काम राहुल गांधी को करना है। उसके जबान से भारत में अराजकता के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है, और कांग्रेस, केजरीवाल इसके लिए बहुत बड़ा टूल है, बैकअप प्लान था। ये घोटाला किया कांग्रेस ने, और इनके पूरे इकोसिस्टम ने भारत के साथ केजरीवाल नाम का एक इतना बड़ा घोटाला किया। तो दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि बीच में मोदी आ गए और बीच में सोशल मीडिया आ गया। वरना तो मेन स्ट्रीम मीडिया को केजरीवाल की कोई गलती बताता ही नहीं, अगर सोशल मीडिया पे पूरी तरह न दिख रहा होता। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि भारत को इस घोटाले से मुक्ति मिलेगी, थोड़ा समय लगेगा, इस मानसिकता से मुक्ति मिलेगी। भारत के लोगों को जो कामचोर बनाने की प्रक्रिया या समाज में अव्यवस्था, अराजकता फैलाने की प्रक्रिया का जो पालन केजरीवाल कर रहा था, इससे मुक्ति मिलेगी। भारत प्रगति के पथ पर तो तभी आगे बढ़ेगा ना, जब अपने दुश्मनों को पहचानेगा। और केजरीवाल और उसके समर्थक, राहुल और सोनिया, इनका पूरा इकोसिस्टम, इन सबको पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत के दुश्मनों का साथ दिया है और भारत को बेचने का पूरा काम किया। दीज आर एसओबीज, सेलर्स ऑफ भारत। ताकि दूसरा भी मतलब होता है, वो भी आप समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की चर्चा का यहीं समापन करूंगा। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और वीडियो यदि सही लगा हो, जरूरी लगा हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।